You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this video we will learn about the difference between had plus V3 and used plus V1. दोस्तों आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम लोग had प्लस V3 और used प्लस V1 के डिफरेंस को जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। had प्लस V3 और used प्लस V1 में क्या अंतर है। यहां बताया जा रहा है कि had प्लस V3 के बारे में बताया गया कि पास्ट में काम बार बार, जबकि used प्लस V1 के बारे में बताया गया कि पास्ट में काम बार बार। पास्ट में अगर काम एक बार किया जाता है, किया गया, तो वहां पर had प्लस V3 का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में कोई काम बार बार किया जाता था तो वहां पर यूज्ड के साथ V1 का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर इसे देखते हैं। जैसे वो यहां आया था, वो यहां आया था, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो यहां एक बार आया था। तब यहां पर had के साथ V3 आप यूज करेंगे। जैसे he had come here, had के साथ क्या है? कम का V3 कम ही होता है, इसलिए यहां पर V3 कम आया, तो he had come here, वो यहां आया था। इससे पता चलता है कि काम पास्ट में एक बार हुआ था। और अगर काम पास्ट में बार बार हुआ करता था, मतलब वो यहां आया करता था, क्या है? बार बार, तो ऐसी जगह पर आप यूज्ड के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड के साथ V1 का यूज करेंगे। जैसे he used come, ये V1 है, क्योंकि कम का V3 भी क्या है? कम ही होता है। तो यहां पर he used come here, वो यहां आया करता था। इससे क्या पता चल रहा है कि आने का काम पास्ट में बार बार हुआ करता था। तो यहां पर यूज्ड के साथ V1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों ने यहां खेला था, हम लोगों ने यहां खेला था। मान लीजिए कहीं से गुजर रहे हैं आप, और पास्ट में एक बार आप लोगों ने वहां पर खेला था, तो आप कहते हैं हम लोगों ने यहां पर खेला था, मतलब पास्ट में खेलने का काम एक बार हुआ था। तो यहां पर क्या करेंगे आप? had के साथ V3 का यूज करेंगे। जैसे we had played, प्ले का V3 played, तो we had played here, हम लोगों ने यहां पर खेला था। और हम लोग यहां खेला करते थे, मतलब पास्ट में आप लोग कहीं पर खेला करते थे और वहां से फिर बाद में गुजर हुआ, वहां से आप गुजर रहे हैं, तो एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम लोग यहां पर खेला करते थे, मतलब पास्ट में खेलने का काम बार बार हुआ करता था। तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे आप? यूज्ड के साथ V1 का यूज करेंगे। यहां had के साथ V3 है, जबकि यूज्ड के साथ यहां V1 है। तब अगर आपको बोलना है कि हम लोग यहां खेला करते थे, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे we used play here, हम लोग यहां खेला करते थे। नेक्स्ट, वे लोग हमसे मिले थे, यानी वे लोग हमसे मिले थे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो लोग हमसे एक बार मिले थे। तो यहां पर had के साथ V3 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां they had met us, यानी meet का V3 met, they had met us, वे लोग हमसे मिले थे एक बार। और अगर आपको कहना है कि वे लोग हमसे मिला करते थे, मतलब पास्ट में बार बार वे लोग हमसे मिला करते थे, तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे आप? यूज्ड के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो दे यूज्ड मीट अस, वे लोग हमसे मिला करते थे, यानी बार बार। नेक्स्ट, मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे बात की थी, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मैंने उससे पास्ट में एक बार बात की थी। तो यहां पर क्या करेंगे आप? had के साथ V3 का यूज करेंगे। जैसे यहां पर है I had talked to him, मैंने उससे बात की थी, talk का V3 talked। और अगर आपको कहना है कि मैं उससे बात किया करता था, मतलब पास्ट में मैं उससे बार बार बात किया करता था, इससे पता चलता है क्या? कि मैं उससे पास्ट में बार बार बात किया करता था। तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे आप? यूज्ड के साथ, यानी यूज्ड के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे I used to talk to him, I used to talk to him, मैं उससे बात किया करता था। नेक्स्ट है उसने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कॉल किया था, इससे पता चलता है कि पास्ट में उसने मुझे एक बार कॉल किया था। तो यहां पर क्या करेंगे आप? had के साथ V3 का यूज करेंगे। जैसे he had called me, कॉल का V3 called, तो he had called me, उसने मुझे एक बार कॉल किया था। और अगर आपको कहना है कि वह मुझे कॉल किया करता था, मतलब पास्ट में वो मुझे कॉल किया करता था, मतलब बार बार,
एक्शन यानी काम पास्ट में बार बार हुआ करता था। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर यूज्ड के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे ही यूज्ड टू कॉल मी, वो मुझे कॉल किया करता था। तो याद रखें हैड प्लस V3 का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर पास्ट में काम एक बार हुआ था, और यूज्ड के साथ V1 का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पर पास्ट में काम बार बार हुआ करता था। जैसे अगर आपको कहना है कि हम लोग यहां पर बैठे थे, इससे क्या पता चलता कि हम लोग यहां पर एक बार बैठे थे, तो यहां पर हैड और V3 का यूज करेंगे। जैसे आप कहेंगे वी हैड सैट हियर, क्योंकि सीट का V3 क्या होता है सैट, तो वी हैड सैट हियर, हम लोग यहां पर बैठे थे। और अगर आपको कहना है मतलब आप लोग पास्ट में बार बार वहां पर बैठा करते थे, तो क्या बोलते हैं आप, हम लोग यहां पर बैठा करते थे। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी यूज्ड टू सिट हियर, यहां पर V1 का इस्तेमाल करेंगे यूज्ड के साथ, वी यूज्ड टू सिट हियर। इसी तरह अगर आपको कहना है कि मैंने चाय पी थी, जैसे मैंने वहां चाय पी थी, इससे क्या पता चलता है कि पास्ट में आपने वहां एक बार चाय पी थी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, हैड के साथ V3 का यूज करेंगे। आप बोलेंगे आई हैड टेकन टी देयर, आई हैड टेकन टी देयर, मैंने वहां चाय पी थी। अगर आपको कहना है कि मैं वहां चाय पिया करता था, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि आप वहां पर बार बार चाय पिया करते थे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यूज्ड के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बोलेंगे आई यूज्ड टू टेक टी देयर, आई यूज्ड टू टेक टी देयर, मैं वहां चाय पिया करता था। अगर किसी ने कहा मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, इससे क्या पता चलता है कि काम पास्ट में एक बार हुआ था। तो यहां पर हैड V3 लगेगा। तो आप बोलेंगे आई हैड टाउट इंग्लिश, आई हैड टाउट इंग्लिश। और अगर आपने पास्ट में बार बार इंग्लिश पढ़ाई थी, तो आप क्या कहते हैं हिंदी में, आप कहते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। तो मेरे ख्याल से आपको हैड प्लस V3 और यूज्ड प्लस V1 का डिफरेंस अंतर समझ में आ चुका होगा। हैड प्लस V3 का इस्तेमाल वहां पर करते हैं जहां पे पास्ट में काम एक बार हुआ था, और यूज्ड प्लस V1 का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे काम पास्ट में बार बार हुआ करता था। तो आप क्या करें, इसी तरह के सेंटेंसेस खुद से डेवलप करके और इसकी प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी पे नोट कर लें, और क्या है इसी अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।